हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें सब एक कंसेप्ट और एक ही टाइप के बेस के सवाल होंगे, जिसको कि आप यदि देख लें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है। दूध और पानी मिला हुआ है तो दूध और पानी का कुछ अनुपात आपको दिया रहेगा। मान लीजिए कि वो है 4:3 और उसमें बोलेगा कि कुछ पानी मिला दीजिए, तो अनुपात बदल के हो जाएगा मान लीजिए आपका 4:5। तो देखिए, यदि पानी मिला दिए तो पानी का मात्रा में ही बढ़ोतरी होगा, दूध तो मिला ही नहीं है तो दूध सेम रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन में आपको दूध का मात्रा सेम दिया रहेगा, कुछ में नहीं दिया रहेगा। उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप गुना करके और दूध को बराबर कर सकते हैं, ताकि आपको पानी में डायरेक्ट रेशियो पता चल जाए और फिर आप यहाँ से बस रेशियो से ही पूरा सवाल सॉल्व कर पाइएगा। कि 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। 30 लीटर है आपके पास टोटल मिक्सचर, और 30 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें अम्ल और पानी मिला हुआ है 2:3 में। 2:3 में मिला है। तो देखिए, आपको दिया है अम्ल और पानी का अनुपात। तो देखिए, पहले अम्ल और पानी कितना है 2:3 में। अब बोलता है इसमें आप कुछ पानी मिला दीजिए। पानी मिलाने के बाद अनुपात हो जाएगा आपका 2:5। तो देखिए, पानी मिलाने के बाद अम्ल में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अम्ल का 2 और 2 अनुपात सेम है। तो पानी में कितना अनुपात बदल गया, 3 से 5 में 2 यूनिट बदल गया है। तो आपको 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए 3 और 2 है और 30 लीटर में बांटा गया है। तो टोटल कितना, 5 यूनिट को 30 में बांटा है। तो 5 यूनिट का वैल्यू है 30। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/5 मतलब 6। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 2 12। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। मतलब यदि हम 12 लीटर पानी मिला देंगे तो उस मिक्सचर में जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाएगा। 829 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। देखिए, ये भी सेम टाइप का सवाल है। मिक्सचर जो है उसमें 729 लीटर का मिक्सचर है और वो बंटा है आपका 7:2 में। तो अब देखिए, पहले जो अनुपात दिया है वो आप ऊपर में लिख लीजिए 7:2, और बाद में यानी कि पानी मिलाने के बाद जो अनुपात है वो 7:3 हो गया। देखिए, दूध में कुछ भी मिलावट नहीं किया गया है तो दूध का अनुपात सेम है 7 और 7। पानी मिलाया गया है तो पानी कितना मिलाया, 2 से 3 बढ़ गया तो 1 यूनिट बढ़ा है। इसी का आपको वैल्यू निकालना है। उसका वैल्यू आप यहाँ से निकालिए। देखिए, 7 2 9, 729 को 9 यूनिट में बांटना है। तो 9 का वैल्यू दिया है 729। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 729 भागा 9 कीजिएगा तो 81। आप इसको भागा करके देख लीजिए। देखिए, 9 8 72 और 81। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 81, और आपको चाहिए कितना, 1 ही यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ लिखते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 81 × 1 कीजिएगा तो 81 लीटर आपका आंसर। यदि यहाँ 2 रहता तो 81 × 2 कर देते, 3 रहता तो 81 × 3 कर देते। सवाल में क्या बोला गया है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% मिलावट पाया जाता है। तो मिलावट को 5% करने के लिए नमूने में कितनी मात्रा में ग्लिसरीन और मिलाना पड़ेगा। देखिए, आपको एक ग्लिसरीन का एक मिक्सचर है, उसमें कुछ आपका इम्प्योरिटीज़ मिला है जो कि अशुद्धि बोल सकते हैं उसको। 50 लीटर का ग्लिसरीन है जिसमें कि 20% मिलावट है। 20% यदि मिलावट है तो असली ग्लिसरीन मतलब शुद्ध कितना होगा, 80 होगा। तो अनुपात कितना आएगा इसका, 4:1। ये आ गया आपका पहले जो मिक्सचर था उसका अनुपात। अब देखिए, आपको क्या बोला है कि जो मिलावट है उसको 5% करना है। तो पहले कितना है, पहले का अनुपात है 4:1, और अब जो मिलावट है उसको करना है आपको 5%। तो यदि मिलावट को 5% करेंगे तो शुद्ध कितना होगा, 95% होगा। तो 5 से काट दीजिए। देखिए, कितना बार में कटेगा, 19:1। तो आपको यही पूछा गया है कि जो आपका अनुपात बदला 4:1 और 19:1, ये आपका अनुपात बदल गया है। देखिए, आप मिक्सचर में क्या मिलाइएगा कि आप यदि ग्लिसरीन अधिक मिलाइएगा तब ना अशुद्धि को कम कर सकते हैं। तो आपको ग्लिसरीन अधिक मिलाना है, तो ग्लिसरीन को आप कितना मिलाए हैं वही आपको पूछा है। देखिए, 4 से 19 में कितना यूनिट बढ़ा है, 15 यूनिट बढ़ा है। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। जहाँ भी यूनिट होगा उसको मैं ऐसे करके घेर दूंगा। देखिए, 15 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, और आपको 50 लीटर दिया है और ये 4:1 में है। तो टोटल कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू है 50। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50/5 मतलब कि 10। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 × 15 मतलब कि 150। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए, इसी में हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं। ये कुछ अलग टाइप के सवाल हैं। इसमें देखिए बोला कि 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाना चाहिए। तो देखिए, सवाल में क्या बोला गया है कि 75 लीटर का आपके पास मिक्सचर है।
75 लीटर का मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी का अनुपात आपको दिया है। पहला अनुपात कितना दिया है, 2:1 दिया है पहला अनुपात। दूसरा अनुपात कितना दिया है, देखिए 75 लीटर 2 और 1 में ही बटेगा। कुछ पानी मिला दिया जाता है तो पहले अनुपात है 2:1 और पानी मिलाने के बाद अनुपात बन जाता है 1:2। यहाँ पे है मिल्क और ये है वाटर। तो देखिए आप पानी मिलाए हैं तो मिल्क तो सेम रहना होगा, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो मिल्क को सेम करते हैं, तो इसको भी आप 2 से गुना कर दीजिए। तो देखिए कितना बन जाएगा, ये पहले था 2:1 और अब बन गया आपका 2:4। तो देखिए आपको जो 75 लीटर का वैल्यू निकालना है वो निकालना है बदलने के बाद। तो देखिए इसमें तो कोई गुना नहीं हुआ है, इसलिए ये और ये रेशियो सेम है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम इसमें भी कुछ गुना कर देते तो फिर हमको इससे निकालना था। तो देखिए 2 और 2 सेम है, तो 1 से 4 यूनिट कब कितना बढ़ा, 3 बढ़ा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल है 3 यूनिट का वैल्यू है 75, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 75/3 मतलब कि 25। तो आपको 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25 × 3 75। ये आ जाएगा आपका आंसर। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा का अनुपात 7:3 है, तो 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। तो आपको पानी मिलाना है, तो मिक्सचर कितना दिया है, 80 लीटर का मिक्सचर है, 80 लीटर और अनुपात 7:3 है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखिए मिल्क इज़ टू वाटर। तो पहले है 7:3 और पानी मिलाने के बाद अनुपात बन जाता है 2:1। तो देखिए पानी तो अनुपात बदलेगा लेकिन मिल्क का अनुपात सेम रहना चाहिए, तो यहाँ 7 और 2 आ गया, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इसको क्या तरीका है बराबर करने का, तो जो यहाँ पे है 2 उसको इससे गुना कर दीजिए और 7 को इससे गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिए और इसको 7 से गुना कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14:6 और ये हो जाएगा 14:7। अब आपका देखिए मिल्क सेम आ गया, मिल्क 14 बन गया और वाटर 6 से 7 आ गया। तो अब आपको 6 से 7 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब आप 7:3 से नहीं निकालिएगा, क्यों, क्योंकि अब आप रेशियो में कुछ गुना कर दिए हैं, तो 14 और 6 से निकालिए। 20 यूनिट का वैल्यू हो गया 80, 20 का वैल्यू है 80, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 80/20 4। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको पूछा है, तो 4 × 1 आ जाएगा 4, ये आपका आंसर। देखिए कुछ परसेंट दे के आपको कुछ रेशियो निकालना होगा। इसमें क्या पूछा है कि 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। इसमें भी पानी मिलाना है। पहले 40 लीटर का मिक्सचर है और इसमें 10% पानी है, तो 10% यदि पानी है तो दूध कितना होगा, 90 होगा। तो अनुपात क्या आ गया आपका, 9:1। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 9:1। ये है मिल्क और ये है वाटर। अब नया बनाने के लिए 20% पानी हो जाना चाहिए, तो ये यदि 20 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 80। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1। अब देखिए आप क्या मिलाए हैं, पानी मिलाए हैं, तो अनुपात 9:1 से 4:1 बन गया। तो आपको इसमें तो वाटर सेम हो गया, लेकिन होना चाहिए था आपको मिल्क और वाटर में आपको मिल्क नहीं मिलाए हैं, तो मिल्क बराबर रहना चाहिए, तो मिल्क को बराबर कर दीजिए। इसको तरीका बताएं कि 4 से गुना कर दीजिए और इसको 9 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा, देखिए 9 चौक 36 और 4, और ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 और 9। तो अब देखिए आपको यहाँ से नहीं बनाना है, क्योंकि 9:1 आपका 36:4 बन गया है। 40 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 40 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 1 लीटर। 1 लीटर आ गया और आपको निकालना कितना है, 4 और 9 में 5 का बढ़ोतरी है, 5 यूनिट का वैल्यू। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 × 5 यानी कि 5 लीटर। ये आपका आंसर। एक मिक्सचर में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 बन जाता है। तो बताओ दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। देखिए पहले आपका अनुपात दिया है 4:3 और बाद में अनुपात बदल के हो गया 4:5 और आपका अल्कोहल और यहाँ पे है आपका वाटर। तो देखिए इसमें हम लोग मिलाए हैं पानी, तो अल्कोहल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखिए 4 और 4 बराबर है, तो वाटर में चेंज आ गया 3 और 5। तो कितना यूनिट का चेंज आया है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का चेंज आया और इसी का आपको वैल्यू दिया गया है 5 लीटर पानी। तो 2 यूनिट का वैल्यू है 5, तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू होगा, 5/2। तो आपको पूछा क्या है, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो अल्कोहल कितने है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2 × 4। तो 2 से काट दीजिए 2 बार में, 5 दूना 10 लीटर आपका आंसर आ गया। एक मिक्सचर है जिसमें दूध पानी 7:5 में है। 15 लीटर यदि पानी मिला दिए तो अनुपात 7:8 हो गया। तो पहले अनुपात कितना था, 7:5।
पानी मिलाने के बाद अनुपात कितना हो गया 7:8। तो देखिए पानी मिलाए हैं तो ये है मिल्क और ये है वाटर। तो पानी मिलाए हैं तो मिल्क में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है। तो 5 से 8 में चेंज होना चाहिए कितना का, 3 का। और आपको बोला है 15 लीटर पानी मिलाया है, तो 3 का वैल्यू कितना दिया है 15 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15/3, मतलब कि 5 लीटर। तो आपको क्या पूछा गया है कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताइए। तो नया जो मिश्रण बना है, मतलब नया जो मिश्रण बना है उसमें आपको पानी का मात्रा बताना है, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 8 मतलब कि 40 लीटर आपका आंसर। 25 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। तो 25 लीटर का है एक मिक्सचर जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात आपको दिया है 4:1 है। 3 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताना है। तो पानी में आपको 3 लीटर और मिला देना है, तो नया अनुपात क्या होगा यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालिए, देखिए 4 और 1 5 है, 5 का वैल्यू 25 दिया है, 5 यूनिट का वैल्यू है 25। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 25/5, यानी कि 5। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 5 20। और 1 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 × 5 मतलब कि 5। तो पहले आपका अम्ल कितना था 20 और पानी कितना था 5। 25 में 20 था अम्ल और 5 था पानी। अब इसमें बोलता है कि आप 3 लीटर और पानी मिला दिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये। तो कितना अम्ल रहेगा, अम्ल तो अभी भी 20 ही रहेगा और पानी हो जाएगा 8। तो नया रेशियो कितना बन जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो ये बन जाएगा आपका 5:2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। बोला गया है कि 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 20% शराब है और शेष पानी, मतलब 80% पानी है। तो बोलता है 4 लीटर और पानी मिला दिए तो मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाइएगा इसको। 20 लीटर का टोटल मिक्सचर है जिसमें कि शराब है 20%, तो शराब है 20%। तो एक और जो है वो कितना, पानी 80% होगा। तो देखिए पानी और शराब का अनुपात आ गया, इसको लिखते हैं वाटर और अल्कोहल। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 20 से कट जाएगा 4 और 1 बार में, तो वाटर और अल्कोहल का अनुपात आ गया 4:1। अब देखिए 20 को आपको 4:1 में बांटना है तो टोटल कितना है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू है 20। तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू होगा, 4 वैल्यू होगा 20/5। तो आपको चाहिए किसका, 4 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू। तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 4 × 4 मतलब कि 16। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू तो 4 ही है, तो 16 और 4 आ गया। तो वाटर आ गया 16 लीटर और अल्कोहल आ गया आपका 4 लीटर। अब क्या पूछा गया है कि 4 लीटर पानी मिला दिया, तो 4 लीटर पानी मिल जाएगा। तो नया मिक्सचर में वाटर कितना बनेगा, वाटर और अल्कोहल लिखते हैं, 16 में 4 मिला देंगे तो 20 बनेगा और ये अभी भी 4 ही है। तो अब क्या पूछा है कि शराब का प्रतिशत क्या होगा। तो शराब का प्रतिशत निकालना है। शराब का प्रतिशत कैसे निकलेगा, शराब है टोटल कितना में 20 और 4 24 में, 100 से परसेंट में निकालने 100 से गुना कर दीजिए तो 4 × 6 = 24। तो 100/6, तो 100/6 हो जाएगा 16.2/3%। ये आपका आंसर। बोला है कि 80 लीटर का मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 27 और 5 है। तो 80 लीटर का मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी है 27:5 में, मिल्क इज़ टू वाटर है। पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए तो कितना पानी मिलाएंगे कि अनुपात 3 और 1 हो जाए। तो पानी मिलाना है तो मिल्क सेम रहना होगा, तो मिल्क को सेम रखने के लिए 9 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 9 × 27 और 9, देखिए 27 और 27 आपका बराबर आ गया। और 5 से 9 में कितना का बढ़ोतरी होगा, 4 का बढ़ोतरी होगा। 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। देखिए बाद वाला इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई हुआ नहीं है तो ये उतना ही रहेगा। तो 80 को आपको कितना यूनिट, 27 और 5 32 यूनिट का वैल्यू दिया है आपका 80। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 80/32। तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 80/32 × 4। तो 4 से कट जाएगा ये 8 बार में और 8 से ये 10 बार में, तो 10 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। है कि 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। तो देखिए मिल्क और वाटर लिखते हैं, 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। और इसमें बोलता है कि आपको 35 लीटर पानी मिलाने के बाद जो अनुपात बनेगा वो पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध हो जाएगा। तो पानी की तुलना में 2 गुना हो जाएगा। तो पानी को मान लीजिए 1, तो दूध हो जाएगा आपका 2। अब देखिए पानी को मिलाए हैं तो मिल्क सेम रहना चाहिए, तो सेम कर दीजिए। इसको आप 2 से गुना कर दीजिए और इसको आप 11 से गुना कर दीजिए। जो यहाँ है उसके इसके साथ गुना हो जाएगा और जो यहाँ है वो यहाँ। देखिए कितना बन जाएगा, 11 दूना 22 और 2 दूना 4 और ये बन जाएगा 11 दूना 22 और 11। अब देखिए मिल्क और वाटर में, मिल्क में कोई मिलावट नहीं हुआ है तो मिल्क सेम रहेगा। वाटर हो गया 4 से 11,
7 यूनिट बढ़ा है और आपको बोला गया है कि 35 लीटर पानी मिलाया गया है, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 35, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 35/7 5। आपको पूछा गया है कि वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध है, तो वास्तविक मिश्रण ये था, इसमें दूध कितना था 22 लीटर। 11 नहीं लेना है क्योंकि अब आप 2 गुना कर दिए हैं, तो 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 22, ये आ जाएगा आपका 110 लीटर आंसर। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सर एलिगेशन के और भी जो अगले टाइप के सवाल हैं उन्हें आप नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हैं।